उल्टा पुल्टा उल्टा जो बोल रहा है आपके बारे में कोई भी पर्सन, तो उसको आपको सीरियसली नहीं लेना। आपको खुद पे भरोसा रखना, खुद को अप्रिशिएट करने की बैठना पड़ा एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस स्टेटमेंट को, इस इन्फॉर्मेशन को लिख लेना कहीं पे दीवार पे, ठीक है। हेलो गाइस, मैं प्रियांश गौतम आप सभी को बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आपको एक अपडेट देना चाहता हूं, बोर्ड एग्जाम की डेट शीट रिलीज हो चुकी है ना। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, 10th और 12th वाले स्टूडेंट जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहेंगे आज के वीडियो में कि फरवरी से जून तक कि हमको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे टाइम टेबल सेट करना चाहिए, है ना। तो जिसकी पढ़ाई एकदम बढ़िया लेवल पे है, अच्छी खासी जा रही है और जिसको लग रहा है कि 95% स्कोर कर सकता है, तो उसके लिए वीडियो नहीं है। वीडियो उसके लिए जिसकी पढ़ाई एकदम डाउन जा रही है, एकदम बीच में है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ना। अब ये मैं 20 तरह की चीज़ें बोलूँगा कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, बट उसको करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिससे आपको क्लियर समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यार 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो 1.5 से 2 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर मैं 2020 में यूट्यूब पे फिर आ गया था पढ़ाने के लिए, है ना। फिर मैं इसमें मैथ्स भी पढ़ा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने PYQs, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा 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 बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया हुआ हूँ, है ना। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे, हाँ, तो ये मेरा बेस था, मतलब कि मैं इतना सब कुछ करके किया हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूज मत होना कि अब ये भैया ने तो बोल दिया हवा में तीर चला दे, थ्योरेटिकल बात है। कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। पूरे वीडियो में, हर वीडियो में आप जाओगे, हर वीडियो में आपको प्रैक्टिकल बातें मिलेंगी, नजर आएंगी, ठीक है। तो बस इस उद्देश्य को साथ में रखते हुए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में मैं हूँ, है ना। और जबलपुर से मैं बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। क्लियर, सबको मैंने बता दिया अपने बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना। सबसे पहली चीज़ यार, मैंने 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ। 12th को मैं जेईई मैथ्स पढ़ाता हूँ और 12th की मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बोर्ड के स्टूडेंट्स को। क्लियर हो गई। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि आप कैसे हमको मैनेज करना चाहिए, टाइम टेबल, हर एक चीज़ की यहाँ पे बात होगी, है ना। हर एक पॉइंट को हम टच कर रहे होंगे। फरवरी से जून तक एक्शन प्लान किस टाइप का होना चाहिए, है ना। मैंने कई अपने स्टूडेंट्स को दे चुका हूँ, अब सोच रहा हूँ आप लोग को भी देना चाहिए। सबसे पहली चीज़, मैं 20 तरह के आपको टाइम टेबल दे दूंगा, ये क्वेश्चन दे दूंगा, वो दे दूंगा, भाई ये सब आप कर लो, आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। बट उसका मतलब तब है जब आपको खुद पे ट्रस्ट आए। ट्रस्ट मतलब क्या? ट्रस्ट मतलब आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि यार किसी के आए चाहे ना आए, मेरे नंबर आएंगे। भले मेरे 10th में और उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में जितने भी मेरे नंबर कमाए हैं, 12th में मेरे उससे ज़्यादा नंबर आएंगे। इतना आपको अपने अंदर ट्रस्ट होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ। 90% स्टूडेंट्स के अंदर यही नहीं क्लियर होता है कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, डाउट में रहते हैं, बीच में अटके रहते हैं। तो आपको बीच में नहीं अटकना। आपको पहले फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको अपने आप को बोलना है कि मुझे खुद पे भरोसा है, ट्रस्ट है, विश्वास है, भरोसा है कि मैं इस काम को अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, है ना। तो इसमें आपको खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि मैं चाहे फिजिक्स पढ़ूँ, चाहे कोई भी टफ से टफ चीज़ भी पढ़ूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। बस अपने आप को ये बोलना है। तो इस तरीके से आपको सब पहला स्टेप क्या है, ट्रस्ट, है ना। खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, कि मैं 95% स्कोर कर सकता हूँ या उससे अबव स्कोर कर सकता हूँ, है ना। प्रिपरेशन में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, खुद पे भरोसा, खुद पे ट्रस्ट, राइट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं फिक्स और टाइम टेबल। अब सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है, टाइम टेबल बहुत सारे स्टूडेंट्स बना लेते हैं। इधर से वीडियो देख लिया, उधर से देख लिया, इसका टाइम टेबल फॉलो कर लिया, टॉपर्स का टाइम टेबल फॉलो कर लिया। बट प्रॉब्लम क्या आती है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन पे टाइम फिक्स, मतलब उसके बाद तीसरे दिन पे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। टाइम टेबल बन जाता है लेकिन फॉलो नहीं होता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही उठ के आता है। कई बार ईमेल में लिखते हो ना कि भैया टाइम टेबल बना लिया बट फॉलो नहीं हो, एक दिन किया, 2 दिन के, तीसरे दिन से वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो यहाँ पे आपको टाइम टेबल एक ऐसा रखना है जिसमें आपको पूरी श्योरिटी हो, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। टाइम टेबल मतलब ऐसा होना चाहिए उसमें बिल्कुल क्वेश्चन उठे नहीं सके, है ना। मतलब उसमें एक भी क्वेश्चन उठने की गुंजाइश ना हो, तब वो एकदम सही टाइम टेबल है। और उसमें आपको ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट में भी टाइम टेबल आपका आ जाएगा, है ना। टाइम टेबल में भी आपका ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जो टाइम टेबल बना रहा हूँ और उसमें 100% देना है ना। तो आपको इस तरीके का टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल कई लोग 10 घंटे के बनाते हैं, 15 घंटे, 20 घंटे के बनाते हैं, बट मैं आइडियली मैं आपको ये बोलूँगा, आइडियली दिस शुड बी डन इन द सेकंड स्टेज। मतलब 10 घंटे, 20 घंटे का, मतलब 15 घंटे का टाइम टेबल बनाओ स्टडी का, है ना। सुबह से उठने से रात को सोने तक क्या क्या आप करने वाले हो, लिख दो उस टाइम टेबल के सब कुछ अंदर, है ना। मान लो 7 से 8 में आपने ये पढ़ा, फिर 8 से 9 में आप यहाँ गए, फिर उसके बाद 10 से 11 में आपने ये किया, फिर वो किया। इस तरीके से टाइम टेबल आपका फिक्स होना चाहिए। भले आप स्कूल जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन क्लास, चाहे कुछ भी अटेंड कर रहे हो। तो 8 आवर्स का आपका टाइम टेबल होना चाहिए, जिसमें आप देखो पॉइंट टू दी पॉइंट बात करते हैं। और 8 आवर का आपको टाइम टेबल बनाना है। अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है 8 आवर टाइम टेबल से, या उससे भी कम तो 5 आवर, मिनिमम 5 आवर का टाइम टेबल होना ही चाहिए, है ना। एकदम वर्स्ट के सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। बेस्ट के सिनेरियो की बात ये कर रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ टाइम टेबल फॉलो किया होगा, थोड़ा बहुत तो किया होगा, एकदम तो है नहीं कि एकदम 0 पे हुआ, है ना। तो 8 आवर्स का आपको एकदम टाइम टेबल बनाना है। और उस 8 आवर में आपको क्या करना है, 2 से 3 आवर्स सबसे पहले आपको रिवीजन पे देना है। हमेशा मैं फोकस करता हूँ रिवीजन, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को याद नहीं होता, क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते हैं। बाद में यही रिग्रेट रहता है कि तो रिवीजन कर लिया होता तो सिलेबस में चक्कर में नहीं पढ़े होते। सिलेबस में कई बार बोलता हूँ, अगर टाइम कम बचता है तो सिलेबस में इतना चक्कर में पढ़ा करो, रिवीजन पे अपना मेन फोकस दिया करो। बट अभी टाइम है आपके पास 3 मंथ्स 4 मंथ, उसमें आपके पास इतना टाइम है कि आराम से आप रिवीजन भी कर सकते हो, सिलेबस भी कवर कर सकते हो। तो 2-3 आवर आपने किसको दिया, रिवीजन को दिया। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको उसमें रिवीजन होना बहुत जरूरी है।
2 से 3 आवर आपने रिवीजन किया, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथमेटिक्स, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं 4 to 5 आवर में आपको सिलेबस कवर करना है, या आपने एक भी कोई टॉपिक डिफाइन किया कि आज मेरे को फिजिक्स का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उस 1 घंटे में आपने 1.5 घंटे में आपने टॉपिक खत्म किया, फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आए, फिर केमिस्ट्री पे आए। इस तरीके से केमिस्ट्री में आपने 1.5 घंटा, है ना, 1.30 आवर आपने उसमें दिया, है ना। और उसके बाद फिर आप मैथमेटिक्स में आए तो उसमें आपने 1 घंटा दिया, 2 घंटा दिया। तो इस तरीके से आपने 4-5 घंटे का प्लान बनाया, उसमें आपने क्या कवर किया, सिलेबस पे फोकस किया, सिलेबस आपने नया कवर किया। अगर 3 महीने बचते हैं तो नहीं तो यहाँ पे मैं सिलेबस क्या हटा के इंक्लूड करूँ, इंपॉर्टेंट पढ़ो। अगर टाइम का बचता है 1 महीना 2 महीना सिर्फ पूरा सिलेबस का चक्कर कवर करने के चक्कर में, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ लो, है ना। और इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट देखोगे, फिजिक्स की देखोगे, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे मैथ्स की, सब में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नजर आ जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट को आप दबाओगे, वीडियो देखेगा, वीडियो को दबाओगे तो उसमें सब इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा, जिससे आपका काम कम टाइम में मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हो रिजल्ट। तो 4 to 5 आवर में आपने सिलेबस बना दिया, खत्म। अब बात करते हैं नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, अगर आपको 95% लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नोट्स प्लस PYQ। चाहे मैं 10th की बात करूँ चाहे 12th की बात करूँ, ये जो बता रहा हूँ ये 10th के लिए भी वैलिड है, 12th के लिए भी वैलिड है टाइम टेबल, ठीक है। तो नोट्स प्लस PYQ मैं फिजिक्स की केमिस्ट्री को ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। आपको फिजिक्स का नोट्स मिल जाएंगे, अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे उसमें PYQ भी मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत मिलेगा, अभी और इंपॉर्टेंट डालूंगा। केमिस्ट्री में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हुए थे ऑलरेडी, PYQ भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए थे, और उसी में आपको मिलेगा बम्पर वीडियो, उसको देखना, काम बन जाएगा, है ना। इसमें बेसिकली मैंने बताया सिलेबस कम टाइम में आप कैसे कवर कर सकते हो, है ना। क्योंकि मेरे पास क्या रहा, मैंने अपने टाइम में जब किया था तो मेरे पास इतनी खास कोई बुक थी नहीं, है ना। कोचिंग में मेरे को ना के बराबर समझ में आता था, एक ही कोचिंग में मात्र जाता था, है ना। उसे मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके जरूर देखना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने नोट्स PYQ बना रखा हूँ, आपको NCERT स्किप कर देना उसके बाद, ठीक है। तो PYQ हो गया, नोट्स हो गया, फिजिक्स को फॉलो करना, केमिस्ट्री को फॉलो करना। कोशिश ये करना कि 3 मंथ्स के अंदर आपका सब कुछ कवर हो जाए, है ना। यहाँ पे इन चीज़ को इस्तेमाल करना, खत्म कैसे करना है, 4 to 5 में आपने सिलेबस खत्म किया, उसी में फिजिक्स के और केमिस्ट्री के नोट्स इंक्लूड करो। चाहते हो अगर आप मैथ्स में मैंने कई वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आप चाहते हो कि मैं मैथ्स का क्रैश कोर्स या कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँ फ्री में, मैथ्स का सिलेबस स्टडी मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है। अगर आप लोग की नीड होगी तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या इंपॉर्टेंट चाहिए या नहीं चाहिए, या PYQ चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैथ्स के लिए आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी, इसलिए मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेन फोकस दिया, फिर इसका नोट्स मैंने ज़्यादा प्रोवाइड किया, फिर PYQs भी मैंने बहुत सारे इसके दिए थे, तो वो भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से नोट्स मिलेंगे, और उसके साथ आपको PYQs विद सोल्यूशन मिलेंगे, आप डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद अगर आप ये नोट्स PYQs फॉलो कर लेते हो तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसके बाद आप फ्लैश कार्ड बनाओ। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या होता है कि एक पेज में आपने क्या किया, पूरा एक पेज में सारा चैप्टर, मतलब एक चैप्टर के सारे जितने भी डेफिनेशन हो गए किसी भी चैप्टर के, तो वो आपने इसमें इंक्लूड कर दी, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। तो उसमें क्या किया आपने, एक पेज में सारे चैप्टर या फिर एक चैप्टर के आपने बनाया, और एक पेज 2 पेज में एक चैप्टर को फिनिश कर दिया। सब इंपॉर्टेंट, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, बेसिक फॉर्मूला, जितनी भी चीज़ें उसको सब आपने इसमें इंक्लूड किया। तो इस तरीके से आपका नोट्स PYQ खत्म हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा हाई जा सकता है, बट समझना, वीडियो को एंड तक देखते रहना। उसके बाद अगर आप उसके बाद सीधे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने ऐसे ही मन से इसको जोड़ दिया, इस पॉइंट को, इस पर वैसे जोड़ना नहीं था। कुछ लोग क्या होते हैं, आप रिलेशनशिप में कई बार पढ़े आते हैं, 12th में आते ही आते हैं, है ना। तो अगर आप भी उस चक्कर में पड़ गए हो तो आप 3 मंथ्स बचे हैं, तो ये सब करने का टाइम नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा अगर आप करते हो, अगर बात करते हो तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा नहीं, इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहो। व्हाट्सएप, टिकटॉक, जो भी चीज़ है, अगर आप PUBG वगैरह खेलते हो तो अब वो बंद करने का टाइम आ चुका है मेरे दोस्त, है ना। अगर आप अभी तक यही खेलते रहोगे तो आपका टाइम इसी, आपका जो टाइम खप सकता है, सारा जो बर्बाद हो सकता है, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। PUBG हो गया, टिकटॉक हो गया, तो उसको लिमिट में कर दो, पहले इस लिमिट में लाओ, फिर उसके बाद एकदम से इसको खत्म कर दो। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में क्या हो सकता है। आपकी सराउंडिंग एरिया जो भी है ना, उसमें कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, या आपकी पढ़ाई डाउन जा रही है, कई बार आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, है ना, तो उसमें आपको अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना कि मैं आज ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। आपने क्या पढ़ा वो आपको अपने आप को बोलना है, ये नहीं बोलना कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं तो कहीं ना कहीं आप खुद ही को नीचे गिरा रहे हो क्रिटिसाइज करके। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि मैंने ये पढ़ा, मैंने फिजिक्स पढ़ा, मैंने मैथ्स पढ़ा। इस तरीके से आपने क्या किया, हर एक सब्जेक्ट पर अपना फोकस दिया। भले आपने, मैं कहता हूँ आधा घंटा पढ़ा, लेकिन एटलीस्ट पढ़ा तो सही, है ना। उसमें आपको ये नहीं बोला कि मैंने 1 घंटा नहीं पढ़ पाया, 2 घंटा नहीं पढ़ पाया, आधे घंटे पढ़ा बहुत है। एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ पे आप कुछ नहीं करने वाले थे, उससे अच्छा कि आपने कुछ किया, है ना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। मैंने कई बार ये एफर्मेशन यूज़ किया हूँ, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब आप जहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले, उससे अच्छा कि आप कुछ कर जाओ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी काम हो, ये चीज़ हर चीज़ में आपका साथ देगी। इसको फाइल लिख लेना दीवार पे, ठीक है। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। 10th वाले अगर आप स्टूडेंट हो यार, तो आपको खुद पे भरोसा रखने की, यार मैं 95% स्कोर कर सकता हूँ। सिमिलरली आपको टाइम टेबल भी ऐसे बनाना है 8 आवर्स का, जिसमें आपको 2 to 3 आवर आपको रिवीजन देने, चाहे आप मैथ्स की बात करूँ, है ना। मैथ्स में IMP मैं अगर बताऊँ तो मिसलेनियस प्रोसेस में होती नहीं है, एक्सरसाइज ही आप कर लेना NCERT की, तो मैथ्स का आपको बन जाएगा। रिवीजन कर लेना, चाहे साइंस की बात करूँ, है ना। और उसमें आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं साइंस के लिए, है ना। उसमें आपने एक में आपने डायग्राम कवर किया, दूसरे में आपने फॉर्मूले, तीसरे में आपने बेसिक टर्म्स, तो तीनों का अलग फ्लैश कार्ड आपने बना लिए, ठीक है। इस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो। तो 4 to 5 आवर का आपने सिलेबस बनाया,
तो आपका काम बन जाएगा। नोट्स आप यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में इंक्लूड किया हूँ, 10th की बात करूँ तो यहाँ पे मैथ्स को रख दो और यहाँ पे साइंस को रख दो, या सोशल साइंस को, या जो भी आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश वगैरह उसको सब यहाँ पे रख दो। तो उसके फ्लैश कार्ड आप बनाओ और बढ़िया अच्छा स्कोर करके आओ। तो अगर आप 10th क्लास में ये सब चक्कर में पड़ गए रिलेशनशिप में, तो उसमें आपको ये सब नहीं पढ़ना, आपको भी टिकटॉक ये सब है ना, इंस्टाग्राम ये सब बंद कर देना चाहिए, है ना। ये कोई घूमने फिरने और मोबाइल चलाने का टाइम नहीं है, अब ये पढ़ने का टाइम है। सिर्फ 3 मंथ्स रह चुके हैं, अब थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। पहली चीज़ तो टाइम टेबल बनाओ, दूसरे पे ट्रस्ट रखो, तीसरे पे ये स्टेप पे आओ, उसके बाद फिर 4th स्टेप पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपको पूरी तरह से दूर जाना है ना। आपकी सराउंडिंग है, जो भी आपको कोई घर वाले, जो भी आपका दोस्त है, जो भी टीचर्स है, जो भी आपको कुछ उल्टा जो बोल रहा है आपके बारे में कोई भी पर्सन, तो उसको हमको सीरियसली नहीं लेना। आपको खुद पे भरोसा रखना, खुद को अप्रिशिएट करने की बैठना पड़ा एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इस स्टेटमेंट को, इस इन्फॉर्मेशन को लिख लेना कहीं पे दीवार पे, ठीक है। बस इसी के साथ आज का वीडियो में खत्म करता हूँ। तो बताओ वीडियो कैसा लगा और क्या होना चाहिए, किस तरह के स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके बताओ। और प्लेलिस्ट मिलेगी तो उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, PYQs मिलेंगे, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी वो चल ही रही है, उसमें और मैं 2-3 वीडियोस बचे हैं उसको कवर करूँगा। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो भी मैं सब कवर कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में बता देना, क्या बोलते कमेंट करके बता देना, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। बस उम्मीद रखना है, हारना नहीं है, फोड़ के आना है, तैयारी करना है, जोश रखना है एकदम, ठीक है। बस पढ़ाई करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।